जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों अजमेर नगर निगम भर्ती 2024। इसको लेकर के एक खबर आई है, उस खबर को हम आपके साथ साझा करने वाले हैं, जिसमें खाली पद बताए जा रहे हैं। सफाई कर्मचारी के भी हैं, जमादार हैं, जो सफाई के जमादार होते हैं उनके खाली पद हैं, ड्राइवर है, एलडीसी है, यूडीसी है, पर्यावरण इंजीनियर हैं और भी बहुत सारे तमाम पदों पर इस भर्ती के बारे में सूचना आई है, जो हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। एकदम आसान और सरल भाषा में इसको समझाने वाले हैं। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से आप चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ओमवीर रोजगार, आप ही का चैनल है दोस्त। ये गाड़ी पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा है ना, इसको दबा दो। इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे। फिर जो भी खबर आएगी, जो भी भर्ती आएगी, तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। आओ भाई फटाफट से इस भर्ती की सारी जानकारी हम देखने वाले हैं। देखो भाई, अजमेर नगर निगम भर्ती 2024, सफाई कर्मचारी के भी पद हैं, जमादार के पद हैं, हेल्पर के पद हैं, ड्राइवर के हैं, एलडीसी, यूडीसी, फायर ब्रिगेड, सारे के सारे पदों पर यह भर्ती है। पदों की संख्या है 1201 पद खाली चल रहे हैं अजमेर नगर निगम बोर्ड में। तो उसकी भर्ती की सूचना आई है साथियों। तो इसमें 1% भी आपको डाउट नहीं रहेगी, सारी कंफ्यूजन खत्म होने वाली है, चिंता ना करें। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो सवाल, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका जवाब जरूर देंगे। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, संपर्क करना चाहते हैं, तो ओमवीर रोजगार के इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम के माध्यम से आप ऑडियो कॉल करके हमसे बात भी कर सकते हैं और इंस्टा के ऊपर कोई भी मैसेज करोगे उसका रिप्लाई भी आपको जरूर दे दिया जाएगा। चलो भाई, अब इसकी फटाफट से चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करूं आवेदन को लेकर के। बहुत सारे भाई बहन इस कंफ्यूजन में ना रहे कि सर इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं क्या। ना, अभी कोई फॉर्म नहीं भरे जा रहे हैं। ठीक है साथियों, अभी इस भर्ती की अभ्यर्थना भेजी गई है बोर्ड को। ठीक है ना, सरकार को इसकी सूचना दी गई है कि हमारे इस अजमेर नगर निगम में इतने पद खाली चल रहे हैं। इसको लेकर के सफाई व्यवस्था भंग हो रही है, जो नाले हैं वो सिड़ रहे हैं, सीवरेज का जो पानी है वो आना सागर झील तक जा चुका है और आना सागर झील अजमेर में है साथियों। ठीक है, उस झील में इतनी गंदगी फैल चुकी है कि वहां पर जलकुंभी का निर्माण हो गया है। जलकुंभी का मतलब जानते हो, जो हरे हरे वो पौधे उग जाते हैं जिसमें फूल होते हैं ना, जो केला का सा पत्ता छोटा छोटा है, देखा वो केला का साग पत्ता में उनमें फूल निकले हुए, तो वो फैल जाती है हर जगह पर, जैसे कोई बाग बगीचा उग रहा है, ऐसा हो जाता है। तो फिर वहाँ पर बहुत सारी समस्या है। अब देखो भाई, पशु पक्षी भी वहाँ पर रहते हैं, पक्षी भी रहते हैं और जलीय जीव जो हैं वो जल में रहने वाले वो भी हैं, तो उनको भी बहुत समस्याएं आती है। और इसमें कठिनाई ये है कि वो पानी जो है वो गंदा होता जाता है फिर धीरे धीरे, अगर ऐसी चीज़ें हो गई तो उसको हटाने के लिए स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान रद्द हो चुका है। यहाँ पर कर्मचारियों की कमी है, इस वजह से सरकार के पास ये भेजा गया है प्रस्ताव कि इस भर्ती को भी जरूर करवाएं। तो सफाई कर्मचारी के जो पद हैं और जमादार के जो पद हैं, इन पदों को तो ये सफाई कर्मचारी भर्ती है इसमें शामिल किया गया है, तो उनको वहां से भरेंगे। लेकिन बाकी के जो पद हैं इनकी अलग से भर्ती निकाली जाएगी। ठीक है जी, हो सकता है जमादार के पद भी अलग से निकलेंगे। इसमें केवल सफाई कर्मचारी की जो भर्ती है वो राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती है, उसमें शामिल कर दिया गया है इन पदों को। तो ये पद तो वहां से भरे जाएंगे। बाकी के जो पद हैं, हेल्पर है, जमादार है, ड्राइवर, एलडीसी, यूडीसी, फायर ब्रिगेड जो भी हैं, इन पदों के लिए अलग से भर्ती आएगी। इसकी सूचना जैसे ही आएगी हम आपके साथ साझा कर देंगे। अब जो खबर आई है उस खबर को मैं आपके साथ में एकदम अच्छी प्रकार से क्लियर करने वाला हूं। अगर आपको यह खबर भी चाहिए तो इस खबर को आप कहां से प्राप्त करोगे, उसके लिए आपको ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम को ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर यह खबर डाल दी गई है। जो भी भर्तियां आती हैं सभी की नोटिफिकेशन और जो भी खबर होती है वो सब टेलीग्राम पर डाल दी जाती है। तो आप टेलीग्राम
टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन करें साथियों। ठीक है जी। अब देखो, नगर निगम में जन सुविधा स्वास्थ्य से जुड़े महत्वपूर्ण पद लंबे समय से खाली चल रहे हैं। जो भी पद हैं वो लंबे समय से खाली चल रहे हैं। 1201 पद खाली बताए जा रहे हैं साथियों। 1201 पद खाली हैं। कचरा प्रबंधन हो रहा, ना सफाई हो रही। ना तो कचरे का प्रबंधन हो रहा है और ना ही साफ सफाई हो रही है। अच्छा जी, अजमेर नगर निगम में 2991 पद स्वीकृत हैं, यानी कि टोटल तो तुम्हारे 3000 के लगभग मान लो इतने पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 1201 पद खाली पड़े हुए हैं। 1201 पद खाली पड़े हुए हैं। निगम प्रशासन 1788 मौजूदा स्टाफ से ही काम चला रहा है, यानी कि 1788 जो पद हैं वो भरे पड़े हैं वहां पर, उनसे ही काम चला रहे हैं। बाकी 1200 पद अभी खाली पड़े हैं, उनकी भर्ती की सूचना भेजी गई है। इसका सीधा असर जन सुविधा पर तो पड़ ही रहा है। अजमेर राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण में कहीं नहीं टिक पा रहा है, यानी कि साफ सफाई का जो भी काम है वो ठप पड़ा हुआ है। अब बात करें, 1.5 माह बंद था एसटीपी, है ना। रोजाना 130 लाख लीटर पानी साफ करने की क्षमता है। मार्च से अप्रैल तक प्लांट बंद रहने से नाले और सीवरेज की गंदगी आना सागर में भर गई है, जिससे जलकुंभी फैल गई है। अब देख लो तुम साथियों, मार्च और अप्रैल के महीने में 2 महीने जो है इनका जो प्लांट था साफ सफाई का वो सारा बंद पड़ा है। उसकी वजह से यहाँ पर क्या हो गए है, नाले और सीवरेज की जो गंदगी है, सीवरेज का जो लैटरिंग वगैरह का जो पानियां गंदा पानी वगैरह होता है वो भी, उसकी गंदगी भी और नाले नालियों की गंदगी भी सारी आना सागर में भर गई है, जिससे जलकुंभी का निर्माण हो गया। इसको हटाने के लिए भी अब प्रशासन को ध्यान देना होगा और इस पर काम शुरू हो चुका है साथियों। जलकुंभी को हटाने के लिए, जलकुंभी एक पौधा होता है, इस बात का ध्यान रख लेना, ठीक है ना। बिल्कुल। खाली पद कहां कहां है, कौन कौन से हैं, ये चीजें देखो। खाली पद कितने हैं अजमेर नगर निगम में? देखो, स्वास्थ्य अधिकारी के पद खाली हैं, फायर ऑफिसर के पद खाली हैं, अकाउंट ऑफिसर के पद खाली हैं, प्रोग्रामर के खाली हैं, 2 पद डॉक्टर के खाली हैं, 2 पद वेटनरी के खाली हैं, जो पशुओं के डॉक्टर हैं उनके, 1 पद एक्सरे टेक्नीशियन का खाली है, 21 पद यूडीसी के खाली है और 28 पद एलडीसी के खाली हैं, जिनको 12वीं पास और टाइपिंग आनी चाहिए। अच्छा, 76 पद ड्राइवर के खाली हैं, 76 पद ड्राइवर के खाली हैं। और ड्राइवर कैसे, जो कचरे की गाड़ी चलाने वाले हैं उनमें भी हैं, अधिकारियों की गाड़ी चलाने वाले हैं उनके भी हैं, ठीक है ना। जो जाते हैं ना, स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, खुद से ये वादा, वो गाना बजाती हुई जो टेम्पू जाते हैं, वो जो गाड़ियां हैं उनको चलाने के लिए भी यहाँ पर ड्राइवर मांगे गए हैं। तो 76 ड्राइवरों की भर्ती है, जिसमें 10वीं पास और लाइसेंस होना जरूरी होगा, तब जाके आप इनमें लग पाओगे। भर्ती अभी नहीं आई है, जैसे ही सूचना मिलेगी हम आपको जरूर अवगत करवा देंगे। 32 जमादारों का पद खाली है, जो साफ सफाई करते हैं कर्मचारी, उनके ऊपर जो काम करने वाले होते हैं ना, जमादार, जो करवाते हैं साफ सफाई। हाँ भाई, इस यहाँ पे सफाई करनी है, बाजारों में नालियों की सफाई करवानी है, तो वो होते हैं जमादार, जो कि सफाई कर्मचारी को काम करवाते हैं, ठीक है ना। उनको बताते हैं सफाई कर्मचारियों को कि आप वहां गए कि नहीं गए, सर हम नहीं गए, हाँ तो जाओ, वहां भी सफाई करनी है, वो नाला रुका पड़ा है, वो गंदगी फैली पड़ी है, वो होते हैं जमादार। तो 32 जमादारों के पद खाली चल रहे हैं, 678 सफाई कर्मचारियों के पद खाली चल रहे हैं, 30 हेल्परों की जरूरत है और पर्यावरण इंजीनियरों की जरूरत है। तो ये तमाम पद खाली चल रहे हैं, इनके ऊपर साथियों भर्ती आएगी और जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होगा, कोई भी सूचना हमें मिलेगी, हम आपके साथ साझा कर देंगे। इस कंफ्यूजन में कोई भाई बहन ना रह जाए कि ये भर्ती आ चुकी है क्या, ना, अभी इसके आवेदन शुरू नहीं हुए हैं। कृपया करके आप इस कंफ्यूजन में ना रहें, ठीक है साथियों। ये थी पूरी जानकारी जो मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दी है, सब कुछ आपको बता दिया है। अब अगर आप बिल्कुल भी कंफ्यूजन में ना रहे, अगर आप फिर भी कोई डाउट है आपको और कुछ पूछना चाहते हैं हमसे, तो आप सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम से, ऑडियो कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये जानकारी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अच्छे से समझ में आई गई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देने वाले हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त
ज़बरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।